स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी महासचिव तंजीम उलमाए इस्लाम दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ ने कहा है कि काज़ी हिंदुस्तान के दामाद और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के उपाध्याय सलमान हसन सिद्दीकी, देवरनिया के चेयरमैन पति और समाजवादी नेता इकराम और कांग्रेस नेता मास्टर मेहदी हसन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चुपचाप तरीके से मुलाकात का फ़ोटो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे मरकज़ अहले सुन्नत, सुन्नी बरेलवी और मुसलमानों खासकर ताजुश शरिया के मुरीदों और ख़ानदान आला हज़रत में तहलका मच गया। 2 दिन से मीडिया और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है। हर तरह के कमेंट और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुन्नी मरकज़ के अनुयायी और मुस्लिम कौम सलमान हसन सिद्दीकी की इस गुपचुप मुलाकात का जवाब मांग रहे हैं। ये मामला अभी ठंडा भी ना हुआ था कि इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ उस समय ले लिया जब किसी मसलक से जुड़े मुरीद द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पोस्ट कर दी कि सलमान मुस्लिम मुखालिफ मुख्यमंत्री से मिला। इस पोस्ट को मुख्यमंत्री जी के विरोध अभद्र टिप्पणी मानते हुए कोतवाली पुलिस ने मशहूर समाजसेवी और बुद्धिजीवी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बेटे अमन रजा को रात्रि के लगभग 9 बजे उनके घर से खामोशी के साथ उठाकर ले गई और इस संबंध में मौलाना शहाबुद्दीन से कोतवाली पुलिस ने कोई संपर्क भी न किया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस कप्तान से बात की तो उनके हस्तक्षेप से मौलाना के बेटे को छोड़ा गया। मौलाना का कहना है कि सलमान हसन सिद्दीकी की मसलक, मरकज़ और मुस्लिम खिलाफ गतिविधियां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। वो मरकज़ और हज़रत ताजुश शरिया के नाम की आड़ में बहुत से गैर अखलाकी और गैर शरई और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। रोज़ाना दलाली के साथ ठेके दिलाने, नौकरियां दिलाने, पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलात निपटाने और भू माफियों के साथ मिलकर ज़मीनों पर कब्जा करने तथा दरगाह के अनुयायियों से दरगाह और मदरसे के निर्माण के नाम पर धन वसूली का काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिसके अनेकों प्रमाण हैं। इन्हीं अपनी असामाजिक गतिविधियों को पर्दा डालने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम किया। सलमान हसन सिद्दीकी की खबरें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगीं, लेकिन लोग और अनुयायी अपने पीर और अपने मरकज़ की वजह से खामोश थे। यदि कोई उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता भी था तो सलमान हसन सिद्दीकी पहले अपने गुंडों के द्वारा डरा धमकाकर खामोश करने की कोशिश करता। अगर इससे भी काम न चलता तो मरकज़ के असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुलिस द्वारा खामोश करा देता था। मगर 2 दिन पहले जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात और एक होटल में 3 लड़कियों के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल हुआ और हर तरफ से सलमान हसन सिद्दीकी के खिलाफ आवाज़ें उठीं तो इसके पीछे वो मेरा हाथ मानने लगा, जबकि इस पूरी घटनाक्रम से मेरे और मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं। सलमान हसन सिद्दीकी ने पहले अपने गुंडे भेजकर मुझे धमकियां दिलवाईं, झूठे मुकदमात में फंसाने, मेरे और मेरे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की धमकी दी और इसी कड़ी में रात मेरे बेटे को कोतवाली पुलिस द्वारा उठवाया गया। इस संबंध में अब मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं और न ही इनसे डरने वाला हूं। कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही मैं इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों तक ले जाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो कौम के दरमियान भी जाऊंगा और उनके कारनामे खुलकर बताऊंगा। मौलाना ने आगे कहा कि जिस इमारत पर खड़े हैं वो इमारत मेरी ही बनवाई हुई है। 1995 में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की 500 पेज पर मुश्तमिल तारीख लिखी जो देश और विदेश में छप चुकी है। 1996 में जमात को द्वारा हमने काम किया, देश के विभिन्न शहरों में ब्रांच कायम की। जमात के संविधान में लिखा है कि ये संगठन गैर सियासी रहेगा और सिर्फ मजहबी काम होगा। इसके पदाधिकारी आलिम दीन होंगे। क्या सलमान ये बता सकते हैं कि मदरसे में कितने दिन पढ़े हैं और किस मदरसे की कौन सी डिग्री उनके पास है? मौलाना ने आगे कहा कि मैं अंसारी घराने में पैदा हुआ हूं और मेरे खानदान ने मुल्क की आज़ादी में देश के लिए लड़ाई लड़ी है और मेरा सिलसिला नसब साहिब रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है।
दूसरी तरफ मेरी शिक्षा और मेरी तरबियत अफ़गानी पठानों के ख़ानदान में हुई है, इसलिए मेरे आज़्म और हौसले को इन ओछी हरकतों से दबाया नहीं जा सकता। मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी ने कहा कि सलमान हसन सिद्दीकी की क्या के काले कारनामे हैं और शहर में उनकी क्या हैसियत है वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मेरा मुंह न खुलवाया जाए, इसी में बेहतरी है। ख़ानदान आला हज़रत के 99% लोग सलमान की गैर मजहबी और गैर शरई हरकतों से सख्त नाराज़ हैं। अगर इसका किसी को जायज़ा लेना है तो वो दरगाह आला हज़रत पर आकर ले सकता है।